नमस्कार, मेरे चैनल आओ कहानी सुनो पर आप सभी का स्वागत है। भक्त प्रहलाद और होलाष्टक की पवित्र कथा। होली से 8 दिन पहले प्रारंभ हो जाता है होलाष्टक, जो कि इस वर्ष 17 मार्च रविवार से प्रारंभ हो चुका है और 24 मार्च को समाप्त हो रहा है। माना जाता है कि होलाष्टक प्रारंभ होने के बाद हिंदू धर्म में कोई भी पवित्र या शुभ कार्य नहीं होता, किंतु इन 8 दिनों में पाठ पूजा जप तप आदि किया जा सकता है। वैसे तो इस वर्ष होलाष्टक का समय फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी की शुरुआत 16 मार्च रात 9:39 से होकर 17 मार्च सुबह 9:39 तक रहेगी। परंतु क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार तिथि निर्धारण सूर्य उदय के समय रहने वाली तिथि से होने के कारण अष्टमी 17 मार्च को ही मानी जाएगी। आइए अब जानते हैं होलाष्टक की पूरी कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की श्री विष्णु भक्ति को भंग करने और उसका ध्यान अपनी ओर लगाने के लिए लगातार 8 दिनों तक भयंकर यातनाएं दी गई थीं। इसी कारण हिंदू धर्म में इन 8 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। परंतु पिता द्वारा इतनी यातनाएं मिलने के बाद भी भक्त प्रहलाद को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता और ना ही उसकी भगवान विष्णु के प्रति भक्ति ही कम होती है। तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचती है। होलिका के पास एक ऐसा दुशाला होता है जिसको ओढ़ने वाले पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता। होलिका उस दुशाले को ओढ़कर भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लेती है और एक लकड़ियों की चिता तैयार करके उसमें बैठ जाती है। परंतु भगवान विष्णु के चमत्कार से होलिका उस अग्नि में जल जाती है और भक्त प्रहलाद की जान बच जाती है। इसी कारण होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में होलाष्टक से जुड़ी कुछ और मान्यताएं भी हैं, जिसके कारण इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार जब एक बार कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग कर दिया, तब महादेव ने क्रोधित होकर कामदेव को ही भस्म कर दिया। परंतु कामदेव के भस्म होने से पूरी प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ गया और देवताओं में भी शोक की लहर दौड़ गई। जिस दिन कामदेव को भगवान शिव ने भस्म किया था, वह दिन फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि ही थी। इस तिथि को शुभ ना माने जाने का यह भी एक बड़ा कारण है। चलिए जानते हैं कि होलाष्टक के दिनों में क्या क्या करना चाहिए। होलाष्टक के दिनों में पाठ पूजा, ध्यान आदि करने और भगवान का स्मरण भजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। होलाष्टक के दिनों में कुछ विशेष उपाय करने से भी बहुत प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। होलाष्टक के दिनों में कर्ज मुक्ति के लिए श्री सूक्त व मंगल ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करने से अति शीघ्र विशेष लाभ होता है और आर्थिक संकट दूर होता है तथा कर्ज से मुक्ति मिलती है। होलाष्टक के दिनों में भगवान नरसिंह और श्री हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। होलाष्टक के दिनों में भगवान कृष्ण और विशेषकर उनके लड्डू गोपाल स्वरूप का पूजन करने से व संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से या किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवाकर अंत में शुद्ध घी व मिश्री से हवन करने से
निसंतान दंपत्ति को शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। होलाष्टक के दौरान आप अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी योग्य विद्वान से परामर्श लेकर व्रत और दान इत्यादि भी कर सकते हैं। रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी आप होलाष्टक के दिनों में विशेषकर भगवान शिव की पूजा और महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ करवाएं और बाद में इसका हवन करें। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र, सुंदरकांड का पाठ या बगलामुखी मंत्र का जाप करें। अपने परिवार की सुख समृद्धि व शांति हेतु श्री राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अपार धन संपदा प्राप्त करने के लिए गुड़, कनेर के पुष्प, हल्दी की गांठ व पीली सरसों से घर में हवन करें। नौकरी, व्यापार या कैरियर में उन्नति व सफलता प्राप्त करने हेतु जौ, तिल व शक्कर से हवन करें। इन विशेष 8 दिनों में विवाह योग्य कन्याओं के शीघ्र ही योग्य वर मिलने व विवाह हेतु कात्यायनी मंत्रों का जाप करें। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए चावल, शुद्ध घी व केसर से हवन करें। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वे गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, फिर मोदक व दूर्वा से हवन करें। नवग्रहों की शांति व कृपा प्राप्त करने हेतु भगवान शंकर का पंचामृत अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा की तिथियों में राहु उग्र स्वभाव में रहते हैं। इसी कारण इन 8 तिथियों में भगवान का स्मरण, ध्यान आदि करने पर ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। होलाष्टक के इन 8 दिनों में ग्रहों की अवस्था उग्र रहने के कारण ही इन दिनों में किसी भी शुभ काम को करने के लिए मना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन 8 दिनों में ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव के कारण आपके कार्यों की सफलता प्रभावित होती है और जीवन के सभी शुभ कार्यों में अधिक रुकावटें भी आती हैं। होलाष्टक में शादी, विवाह, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। होलाष्टक के दिनों में नया मकान, ज़मीन या कोई नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए और ना ही इनके लिए कोई एडवांस पेमेंट ही करनी चाहिए। होलाष्टक के दिनों में कोई नया काम या व्यापार ना शुरू करें और ना ही इस समय में कोई नया सामान या सोने चांदी के गहने और किसी भी तरह का घरेलू सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष होलिका दहन 24 मार्च 2024 रविवार शाम 7:19 से रात 9:38 पर किया जाना उचित रहेगा और 25 मार्च 2024 सोमवार को 12:24 पूर्वाह्न से प्रारंभ होकर 25 मार्च 2:59 पूर्वाह्न तक रंग बिरंगे रंगों वाली होली खेली जाएगी। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।